दोस्तों, एम.एन. रॉय भारत के एक जाने माने मार्क्सवादी थियरिस्ट थे। उन्होंने 1937 में 1937 में इस्लाम के बारे में 100 पन्नों पर आधारित एक किताब लिखी थी। इस किताब का नाम है हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, पब्लिश्ड इन 1937। इस किताब में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो किताब लिखने के 90 साल बाद और भी ज़्यादा रेलेवेंट है। एम.एन. रॉय उस दौर में, कॉलोनियल पीरियड में, हिंदू और मुसलमान के सवाल को लेकर चिंतित हैं। उनको यह बात बखूबी मालूम थी कि अगर विदेशी सत्ता को भगानी है और देश में आज़ादी प्राप्त करनी है तो हिंदू और मुसलमानों की एकता बहुत ही ज़रूरी है। इसी बात को ध्यान में रखकर एम.एन. रॉय ने इस्लाम के बारे में एक मुताला, एक स्टडी की और उन्होंने इस्लाम को हिस्टोरिक और फिलोसॉफिकल तरीके से पढ़ने की कोशिश की। किताब की शुरुआत में एम.एन. रॉय हिंदू समाज के जो भी ऑर्थोडॉक्स लोग हैं उनके बारे में कहते हैं कि इस्लाम के बारे में आपकी जानकारी अधूरी है, आपके पास बहुत पूर्वाग्रह है इस्लाम को लेकर और मुस्लिम को लेकर। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह झूठ है कि इस्लाम ताकत की जोर पे फैला। उन्होंने कहा यह भी गलत बात है कि इस्लाम को फैलने में तलवार या हिंसा या मिलिट्री का रोल था। उन्होंने कहा इस्लाम इसलिए आया क्योंकि जो पुरानी सभ्यताएं जो थीं वो ज़वाल पजीर थी, यानी उनका डिक्लाइन हो गया था। और इस्लाम के अंदर में जो उनके वैल्यूज़ थे उसमें मोनोथेइज़म था। मोनोथेइज़म का मतलब होता है एक ईश्वरवाद, यानी एक ही ईश्वर की पूजा करना। और जब एक ईश्वरवाद की बात इस्लाम ने किया तो उसने अरब के जो लड़ाकू जो ट्राइब्स थे, जो कबीले थे, उनके बीच में यूनिटी लाई। और जब आप एक ईश्वर में यकीन करते हैं तो आपका यह भी विश्वास होता है कि यह पूरी दुनिया, पूरी कायनात, सब कुछ, हर इंसान, हर जानवर, पेड़ पक्षी, हर कोई को बनाने वाला एक ही ईश्वर है, एक ही मालिक है, एक ही गॉड है। और जैसे ही यह बात आपके दिल में बैठ जाती है कि सबका खालिक, सबका बनाने वाला एक है, तो फिर पूरी मानवता एक समुदाय बन जाती है, एक फैमिली का हिस्सा बन जाती है। और इसी मोनोथेइज्म से टॉलरेंस, पीस, ब्रदरहुड, भाईचारा भी निकला। इसीलिए इस्लाम के आने के बाद आप देखेंगे कि जो लोग भी इस्लाम को कबूल नहीं किए या जिन लोगों का भी इस्लाम में यकीदा नहीं था, उनको मुस्लिम शासकों ने उनको प्रोटेक्शन दिया, उनको सुरक्षा दी। मुस्लिम शासकों के दौर में जो ईसाई थे उनको प्रशासन में जगह दी गई, यहूदियों को उसमें जगह दी गई। और जो भी इलाके मुसलमानों ने जीते और जो भी वहाँ पे रहने वाले लोग थे जो इस्लाम को नहीं मानते थे, उनके धार्मिक आस्था का आदर किया गया, उन्हें आज़ादी दी गई कि वो अपने धर्म पर चले। तो इस्लाम आने के बाद इसने मानवता, इसने पीस, इसने ब्रदरहुड का पैगाम दिया और इसने टॉलरेंस भी दिया। और इसने यह बात भी ज़ोर शोर से कही कि धर्म जो है वो ज़बरदस्ती फैलाना ठीक नहीं है। तो आप देखेंगे कि इस्लाम के आने के बाद इस दुनिया में पीस यानी शांति फैली। यह बात एम.एन. रॉय कह रहे हैं। इस्लाम के आने के बाद ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी बड़ी तरक्की हुई। रैशनैलिटी यानी तर्क पे आधारित ज्ञान बढ़ा। जो ग्रीक स्कॉलर थे जिनके ऊपर हमले हुए, जिनको दबा दिया गया, जिनको भुला दिया गया, उनकी राइटिंग्स को जो मुस्लिम जो स्कॉलर्स थे, जो अरब
थे उन्होंने उनकी राइटिंग्स को पढ़ी, उनका तर्जुमा किया, उनका अनुवाद किया, उस पर टिप्पणियाँ लिखी और उनकी राइटिंग्स को महफूज किया। यह वो दौर था जब यूरोप में उस ग्रीक राइटिंग के बारे में लोग भूल चुके थे। और इसलिए एम.एन. रॉय ये कह रहे हैं कि जो भी यूरोप में बदलाव आए, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट आया, जो भी यूरोप में रिनेसेंस आया, पुनर्जागरण आया, एक नई सभ्यता आई, विकास के मार्ग पर यूरोप चला, इसके पीछे मुस्लिम स्कॉलर्स का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान और विज्ञान को पढ़ा, लिखा, उसका अनुवाद किया, उसे बचा के रखा। इब्न सीना का नाम खास तौर से वो जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने एरिस्टोटल की बातों को यूरोप तक पहुंचाई। ये सारी बातें बताने के पीछे एम.एन. रॉय का यही कहना है कि इस्लाम को यह समझना कि ये जाहिलों का धर्म है, यह कट्टरवादियों का धर्म है, यह हिंसा फैलाने वालों का धर्म है, ये गलत है। उन्होंने इसके विपरीत कहा कि ये पीस, ये टॉलरेंस की बात करता है, ये ज्ञान की बात करता है, ये तर्क की बात करता है। उन्हें इस बात पर भी दुख था कि बाद में 12वीं और 13वीं सदी के बाद जो इस्लाम के अंदर में जो एक रैशनैलिटी का जो ट्रेंड चल रहा था, उस पर भी आघात किया गया और उसमें भी कट्टरवादी जो मुस्लिम लोगों थे उनको ये बात नागवार गुजरी और इस तरह से सोसाइटीज़ के अंदर में जुमूद यानी ठहराव आ गया। भारत में इस्लाम के आमद तक इस्लाम के बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव कंटेंट्स थे, जो प्रोग्रेसिव बातें थीं, बहुत हद तक वो बातें गायब हो गई थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर में इक्वालिटी के मैसेज अभी भी मौजूद थे। और इसीलिए जब इस्लाम भारत में दाखिल हुआ तो एम.एन. रॉय बार बार कह रहे हैं कि इस्लाम भारत में तलवार के जोर पर नहीं फैला, बल्कि इस्लाम को की कामयाबी में, मुस्लिम शासकों के विजय में यहाँ के जो वंचित तबके के जो लोग थे उन लोगों ने उनका साथ दिया, उनकी रजामंदी उनके साथ थी, क्योंकि वो यहाँ पे ब्राह्मणवादी व्यवस्था से पीड़ित थे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बुद्धिस्टों को बुरी तरह से पीड़ा दी और इसलिए जब मुस्लिम शासक आए और इस्लाम जब आया तो उनको उसमें एक रिलीफ दिखाई दी। और इसलिए एम.एन. रॉय बार बार कह रहे हैं, खासकर ऑर्थोडॉक्स हिंदू से, कि आप समझिए इस्लाम के प्रोग्रेसिव कंटेंट को, आप समझिए, ये समझिए कि इस्लाम ने गरीबों को, मजलूमों को, पीड़ितों को जगह दी है। इस्लाम के बारे में जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको आप भुला दीजिए। और जब तक हम अपने समाज में प्रिजुडिस को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक यह लड़ाई और झगड़े खत्म होने वाले नहीं हैं। यही बात एम.एन. रॉय बार बार कह रहे हैं कि अगर राष्ट्र निर्माण करना है, अगर हिंदू और मुसलमान को एक साथ आना है तो दोनों को एक दूसरे के सभ्यता, संस्कृति को समझना होगा और पूर्वाग्रह, प्रोपेगेंडा पर आधारित जो विचारधारा है उसको त्यागना होगा। यह बड़े दुख की बात है कि आजकल जो बयार, जो हवा बही है, उसमें हर दिन, हर रोज़ हमें मुस्लिम मुखालिफ बातें ही हम तक पहुंचाई जाती है, उसको फैलाई जाती है। आइए इसका मुकाबला करने के लिए हम लोग सही स्रोतों से, सही सोर्सेज से किताबों को पढ़ें, सही बातों को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।